ओके, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आपने आपने सीक्वेंसेस डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद आपने बनाना है ट्री। क्या बनाना है? अच्छा, अब ट्री होता क्या है, ट्री बनाना कैसे है, वो तो मैं आपको वीडियो भेजूंगा, आपको पता लग जाएगा ट्री कैसे बनाना है। वो मेगा एक्स के अंदर जाना है, आपने अलाइनमेंट करनी है, ट्री बनाना है और आएगा उसके अंदर तो ग्रुपिंग कर देती है। लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए व्हाट इज अ ट्री। ठीक है, मैंने पहले बताया था कि हम ना बंदर से बने हैं या हम बनाने में बना है। दो तरह के व्यूज है, एक है एवोल्यूशन, एक है क्रिएशन। क्रिएशन क्या है कि अल्लाह मियां ने हम सबको हम सबको सुधारा, इस तरीका लगे तो अल्लाह ताला को पैदा बनाया उस जन्नत पे। तो हम जो कटी सीधे फेस जाके कहते जमीन से क्या हो, ठीक है। और कुछ आया उधर, हम कहते हैं कि आया श्रीलंका है, और श्रीलंका भी तो हम ये मुसलमान कहते हैं कि आपके पास क्रिएटेड इन हेवन एंड देन सेंट टू द ओके ओके। अब है कि आपको ये मालूम करना है कि ट्री ये कहना है कि डिसेंडेड और ये होते क्या हुए हैं। आप ये टॉपिक पढ़ोगे ना, अपने इसको पढ़ना है समझने के लिए। ये नहीं कहना कि आप पागल हैं, ये कोई ऐसा टॉपिक इस पे लिख पाते हैं कि आप ये समझना कि हाँ वो है। ठीक है, हम क्या है वो हम कभी अच्छा फर्ज किया हमारे पास ये क्या है, ऑल लाइफ लाइफ ऑन अर्थ के कॉमन इंसेस्टर है। ये कहते हैं कि ये कॉमन ओरिजिन है इनका। हम सबका परदादा जो है वो बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया। फिर केज आई, फिर अमीबा बना, अमीबा के अंदर केज आई, तो स्पोंजेस बने, स्पोंजेस के अंदर केज आई, तो इंसेक्ट बने, इंसेक्ट के अंदर केज आई, फिर छिपकली, फिर रेप्टाइल पड़े, बर्ड पड़े, फिर बेबी मैमल बने, फिर हम मैमल बने। अब अच्छा समझ आ गई? ये वो है जो कहते हैं एवोल्यूशनरी बैलेंस। अगर जाहिर है अगर हम लोग सबकी शक्लें डिफरेंट है, कि सबके अंदर डीएनए चेंज एवोल्यूशन हो रही है। अगर एवोल्यूशन भी हो रही है तो अल्लाह की मर्जी से हो रही है। अल्लाह की मर्जी हो रही है तो उसको सीखना है कैसे हो रही है। तब अभी हम कहेंगे कि हम इबादत कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? अभी भी हम जो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं और हमें सवाब मिल रहा है। अभी हमने नियत की है, हम जिले पे बैठे हैं। किसके जिले पे? स्नो वाइट वाले जिले पे बैठे हैं। हम कहाँ बैठे हैं? स्नो वाइट वाले जिले पे। और नाम ये लिखा है कि इसके नकल वालों के लिए निशानी है। समझ आ गई? अच्छा, अब है ये कॉमन इंसेस्टर से आए हैं। अ, ये है बिल्ली। ठीक है, इसका कजन है सियार। सियार कौन है? यार ये आपका डिस्टेंट कजन है भाई। क्या है? तो पुराना कजन है ये बिल्ली जो है, इसका इसका नाम है मर्लिन। ये क्या नाम है इसका? इस बिल्ली का नाम क्या है? मर्लिन। अच्छा, क्या हम कैसे कह सकते हैं ये दोनों कजन है? क्योंकि दोनों की आंखों मिलती है, दोनों के कान हैं, दोनों के नाक हैं, ये इसने भी बिल्कुल ऐसे किया हुआ है ना, सेम। इट मींस दैट वी कैन समझ में आता है कि ये दोनों कहीं कजन रहे होंगे। कि एवोल्यूशनरी बैलेंस में डार्विन के मानने वाले, जो डार्विन के मानने वाले हैं ना, डार्विन को पता है कौन था? मैं ना 2013 में टेनिस में एरिजोना गया। वहां पर मुझे एक फॉलोशिप मिला, 30 मिनट की रिसर्च के लिए गया वहां। वहां मुझे पता चला कि वहां पर डॉक्टर हैक्स वर्नर थे, तो एवोल्यूशनरी बैलेंस को वो मुझे कहता था कि डार्विन मेरा प्रॉफिट है, डार्विन इज माय प्रॉफिट एंड साइंस इज माय रिलीजन। साइंस
इज माई, आपको बायोइन्फॉर्मेटिशियन था, वो क्या था, बायोइन्फॉर्मेटिशियन। मैं तो एग्रीकल्चर पार्ट में आगे में मेरी तो रिसर्च के लिए करनी है, ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है कि यू नो व्हाई आई लव माय चाइल्ड, 50% of my needs are in my child, that's why I love my ये भी अब्बा, मैंने अब्बा अब्बा करके भी क्या करता, फिर इसलिए करता कि तेरे को साइंस के मेरे 50% जीन जेड़े है ना मेरे बच्चों में है, फिर खुद ना प्यार क्यों करता मतलब 25% जीन होते ना उधर, environment like that you love your कुको, समझ आ गई, अकॉर्डिंग टू साइंस दिस इज नॉट अ कुको, दिस इज अ चीज जिसकी वजह से आपके अंदर एक केमिकल सिग्नल आते हैं, अट्रैक्शन होती है, वो अट्रैक्शन के साथ वो केमिकल आपको मिलते हैं और वो मिलने वाले को प्यार कर देते हैं, ठीक है, उसको हम क्या देते हैं, प्यार कर देते हैं, समझ आ गई। तो लेकिन दुनिया में अजीब है, जब आप ट्रैवल करते हो तो आप बहुत चीजें देखते हो, नए नए लोगों से मिलते हो, नए नए नॉलेज गेन करते हो, तो आपके पास जब नॉलेज आता है फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर आप खुद लेकर और इंग्लिश बोलते रहते हो, बोलते रहते हो, बोलते रहते हो, तो आपका जो एवोल्यूशन के थ्रू ऐसा हो गया, मेरे घर के तरह से कोई नए चीज बात हो गया कि आपको नजर ना लगे, कैसी नजर लगेगी, ठीक है, समझ आई ओके। अच्छा, फिर आ गया कि मर्लिन इज क्लियरली अ कैट एंड आई एम ह्यूमन, ठीक है। अब है वी शेयर अ कॉमन एंसेस्टर दैट कैन बी सीन इन अवर एनाटॉमी। अच्छा, अब आ गया ये फिश, फिश भी हमारी कजन है, शार्क जो है ये भी हमारी कजन है, कैसे, क्योंकि हम दोनों के अंदर वर्टिब्रल कॉलम है, हमारी दोनों के अंदर, ठीक है। बस यही कहानी हम चबल मार गई है, ठीक है। आगे आ गया राणा टिकरीना, राणा फैमिली, राणा फैमिली किधर है, कौन है राणा, राणा की वाइफ है, ठीक है, ये जो राणा टिकरीना है ये भी, अब क्यों है ये भी क्योंकि मर्दन आई है both a jaws with teeth and two pair of limbs. We share these features with a more selected group of called tetrapods. इसी तरह ही amniotes हैं. We when we were embryo, both Merlin and I were protected by membranes. That's why we are cousins. ठीक है. Similarly ये mammals हैं, ये भी mammals अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं. That's why we are cousins. ठीक है। सिमिलरली ये यूथेरियन मेंबर्स हैं, इनकी एक बॉम्ब होती है जिसके अंदर बच्चा रखते हैं, और सिमिलरली वी आर कजन्स। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि हमारे इतने कजन हैं, क्या क्या जायदाद के मसले बन जाते हैं हम लोग, इसलिए मैंने पहले कहा था कि आपने टेंशन नहीं ले रही, आप इंशाल्लाह जो मेरा बेहतर होगा ना, आप चाहे सुबह 5 घंटे बैठे लेंगे कुत्ते के लिए, तो अच्छा, अच्छा, अब ये है कि मैं और मरलन कजन है, हुआ बिल्कुल है। ये कैसे हुआ कि हम कजन है, ये कैसे पता चलेगा, एक होता है हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस ये होता है कि हम कॉमन ऑब्जर्वेशन की बेस पर एक हाइपोथेसिस बना लेते हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा या ऐसा होगा, इन केमिकल की स्प्रे करेंगे तो पौधा रेजिस्टेंट हो जाएगा बीमारी के लिए, या एक जीन है ये काम करेगा तो पौधा बीमारी खत्म हो जाएगी, ये है हाइपोथेसिस। ये क्या है, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस हम ऑब्जर्वेशन की बेस के ऊपर बनाते हैं, हाइपोथेसिस की बेस के ऊपर बनाते हैं, ऑब्जर्वेशन की बेस के ऊपर हम बना लेते हैं हाइपोथेसिस। हमने कहा कि विधि और हमारे कान एक दूसरे से तरह ये क्या लगता है, ऐसे दोनों के थे, लेकिन हमें ये नहीं पता इस हाइपोथेसिस को हमने बता दिया तो हमारे बावजूद विधि के अनुसार थी, कहता कहता कि हमारे जेडे बायोविज्ञान है ना कोई उसके विधि के हिसाब से, ठीक है, लेकिन वो विधि सी या गूगल सी या मिक्स नहीं सिखा हुई, ये जरूर पता, ठीक है।
अच्छा, अब आपने इसको तलाश करना है कि ये भी यहाँ पर कोई था, ये ट्री बन गया। अब क्या बन गया? दिस इज अ ट्री। ये इनके एंसेस्टर्स हैं। ये सीआर आ गया, ये दिया। सॉरी, समथिंग लाइक दैट। अब क्या है? तो अब इनके ये कब हुआ? ये दोनों बहन भाई कैसे हुए, कब हुए, क्या हुआ? वी डोंट नो। ठीक है, ये कजन कहाँ थे? वी डोंट नो। ठीक है, अब आगे आ गया। अच्छा, we know that Merlin and I share a common ancestor. We don't know when, where. We have some idea on what might we look like. We don't know how we can the way that we are. हम मीडिया कजन से कब हुए, कब हुआ, कैसा हुआ, ये नहीं पता। अब इसको मालूम करना है। कैसे करेंगे? इस पेज को अगर हमने एक हाइपोथेसिस बना लिया, क्या इस हाइपोथेसिस को बनाने के लिए अब हमने एक और कजन ऐड कर दिया इसके अंदर, सू। ये क्या है? आ गई। ठीक है, तो अब ये सूप जो है वो कैट लाइक एनिमल है। ठीक है, अगर अब आप ट्री बनाए बच्चे, ये ट्री बनेगा। चार अल्टरनेट व्यू भी हो सकता है। ऐसा हुआ होगा जो वैसा हुआ होगा। कॉमन सेंस ये कहती है कि पहले क्या हुआ होगा। हो जाएगी। तो यहाँ आपका साइंटिस्ट बनाना है। आपने साइंटिस्ट बनने के लिए आपने कैसे सोचना है, कैसे हाइपोथेसिस जनरेट करना है अपनी रिसर्च के लिए, जो आपको समझ आएगी कैसे। ये विजुअली आपको अंडरस्टैंड करने का एक तरीका है कि कैसे आपने सीखना है, रिसर्च कैसे करनी है, आपको अपना कॉग्निटिव फंक्शन कैसे एक्टिवेट करना है। समझ आ गई? ये पहला तरीका ठीक है या दूसरा तरीका ठीक है? पहले वाला हमें ज्यादा, ये ज्यादा पार्सिमोनियस लग रहा है, सिंपल लग रहा है। अच्छा, कहा जाता है कि हाइपोथेसिस वो चूज करना चाहिए जो सिंपल हो और आपको दिल को लगता हो। तो आपके दिल को लगता हो, सिंपल हो, आपने वो चूज करना है। अब आप रिसर्च करनी है, आपके पास कई कंफ्लिक्टिंग हाइपोथेसिस होंगे। आपने देखना है इनमें से जो आपके दिल को लगता हो। दिल की आवाज, दिमाग की आवाज नहीं सुननी। यहाँ पर क्या, दिल की आवाज सुननी है जो सिंपल है, और उसको ही आपने चूज करना और उसके ऊपर रिसर्च करनी है, उस पर रिसर्च करनी है। नेक्स्ट। अच्छा, अब है ये जो डायग्राम है, दीज डायग्राम आर कॉल्ड क्लेटोग्राम। क्या करते हैं इसको? क्लेटोग्राम। क्लेटो कम्स फ्रॉम द ब्रांच। ठीक है, ये जो इस तरह की ब्रांचेस होती है इसे क्या कहते हैं? यहाँ पर कॉमन इंसेस्टर है, यहाँ पर कोई जीन है, यहाँ पर कोई जीन वन है, जी वन। ये इसका इंसेस्टर है। ये दोनों क्या है? डिसेंडेंट। ये क्या है? डिसेंडेंट विद देयर इंसेस्टर इज कॉल्ड क्लेड। डिसेंडेंट with their the ancestor with their all descendants to start clade। अच्छा, अगर हम कहेंगे ये क्लेड है, ये क्लेड है, लेकिन ये क्लेड नहीं होगा क्योंकि इसका एंसेस्टर का नहीं पता लग रहा है यहाँ पर। तो क्लेड किसे कहेंगे? ठीक है, ईच पॉइंट और नोड रिप्रेजेंट अ कॉमन एंसेस्टर। ये कॉमन एंसेस्टर है, इसका कॉमन एंसेस्टर इधर है। ठीक है, द ब्रांच अबव द नोड इज कॉल्ड क्लेड। ऑल ऑर्गेनिज्म इन द क्लेड दे शेयर नंबर ऑफ फीचर्स। तो एक ही क्लेड के अंदर कितने होंगी? उनके बहुत सारे फीचर सेम होंगे। पुराने जमाने में ये टेक्सोनॉमी होती थी, बायोलॉजी प्लांट साइंसेस को जो क्लासिफिकेशन करते थे ना, वो फिजिकल फीचर की बेस पर करते थे। इसके अंदर फ्लावर है, उसके अंदर फ्लावर नहीं है, तो ये एंजियोस्पर्म होगा या जिम्नोस्पर्म होगा। इसके अंदर फ्लावर मोनोकाट है, डाइकॉट है। डाइकॉट इसके अंदर दो कॉर्डिनेटर होंगे, वो डाइकॉट इसके अंदर सिंगल कॉर्डिनेटर होगा। फिर मोनोकाट के अंदर फिर देखिएगा इसका पेट्रोल का कलर ये है तो ये होगा, ऐसे फिजिकल। लेकिन अब जो दुनिया का तरीका है, जब बायोटेक्नोलॉजी आई है, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी आई है, डीएनए साइंस आई है, हम लोग स्टैटिस्टिक्स के थ्रू ही
इस साइंस को क्या कहते हैं? क्लैडिस्टिक्स। अब क्लैडिस्टिक इज द ओनली मेथड ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। एक प्लेट के अंदर आते हैं सेम जीन्स क्या लेते हैं, और सेम जीन्स के अंदर जितनी सब चीजें आती है, एक फिर बात की समझ आई ना, इस बेस के ऊपर आप क्लासिफिकेशन करते हैं। अच्छा, अब है कॉमन सेंस का। मैंने बता दिया कि कॉमन सेंस क्या होती है, कि हम यहाँ पर कहेंगे यहाँ पर ज्यादातर लड़कियां हैं, ये कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस की बेस के ऊपर मैंने एक हाइपोथेसिस बना लिया, इस कम्युनिटी के अंदर ज्यादातर, एक कॉमन सेंस की बेस के ऊपर मैंने हाइपोथेसिस बना। लेकिन कॉमन सेंस साइंस नहीं होती। साइंस क्या है? मैं टोटल स्टूडेंट को गिनूं, उसमें से लड़कियों को गिनूं, बल्कि 65 लड़कियां हैं और 35 लड़कियां हैं। 65 डिवाइडेड बाय 65 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 65% बन जाएंगे। ठीक है? क्या 65 लड़कियां हैं, 10 लड़के हैं, तो फिर क्या होगा? 65 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट लड़कियां हैं? ये साइंस है। एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट जो नंबर है, that is known as science, that is known as science। अच्छा, अब कॉमन सेंस की बेस के ऊपर हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, और उस हाइपोथेसिस को या तो वो जैसा आपने कहा वैसा ही हुआ तो हाइपोथेसिस राइट हो गया, या उसका अल्टरनेट भी हो सकता है, या उसका तो रॉन्ग नहीं कहेंगे। तो साइंस के अंदर कोई भी चीज या तो इस तरह हो सकती है, हम उस हाइपोथेसिस को जो आपने सोचा है उसको रॉन्ग नहीं कहेंगे। उसका ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये केमिकल इस फूड को कंट्रोल करने के लिए नहीं एप्लीकेबल, लेकिन नेगेटिव रिजल्ट आए। नेगेटिव रिजल्ट्स आर रिजल्ट्स, नेगेटिव रिजल्ट्स। अब आपने लोगों को बताना है कि केमिकल कभी स्प्रे ना करें पौधों के ऊपर, ओबेसिटी को अच्छे रिजल्ट देखिए। आपने बता दिया लोगों को कि दिस इज नॉट अ साइंस। ठीक हो गया? अच्छा, अब नेक्स्ट आ गया, आप इस बेस के ऊपर आपने क्या करना है कि क्लैडिस्टिक्स होती है। अच्छा जी, क्लैडिस्टिक नाम तो बेहतर टैक्सोनॉमी कॉल्ड क्लैडिस्टिक्स। क्लैडिस्टिक्स हैज एक्सेप्टेड वे ऑफ क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है? इट परमिट्स के जो सिमिलर जो ऑक्टोपस। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि ऐसे तो जो सिंपल होंगे उसको, इसको कहते हैं लॉ ऑफ पार्सिमनी। क्या कहते हैं इसको? पार्सिमनी। इसको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ। यार इन्होंने तंग करी जाओ जी डॉक्टर साहब, 5 मिनट दो मैनू, 5 मिनट, बस 5 मिनट। ओके। अच्छा, अच्छा आप क्या समझ आती है ऑक्टोपस? अच्छा, इट परमिट्स भी, उसको हमने डिफरेंट टेस्ट करने होते हैं। ऑक्टोपस रेजर्स है ये, इसको लास्ट लॉ ऑफ पार्सिमनी कहते थे। आप पार्सिमनी वो होगा जो सिंपलेस्ट होगा उसको सिलेक्ट करना। ठीक है? अब हमने एक और कजन ऐड कर दिया। अच्छा, एवोल्यूशन सिर्फ यही नहीं है कि ये करना फैक्टर, दूसरी का यूज भी करना जो फैक्टर है, फैक्टर यूज होता है, वो भी एवोल्यूशन है, वो भी एवोल्यूशन है। ठीक है? अच्छा, अब हम अगर एक और इसके अंदर ऐड कर दें, हाउ डू वी नो द प्रॉब्लम द टू हाइपोथेसिस कैन बी टेस्टेड यूजिंग अ फोर्थ ऑर्गेनिज्म। ठीक है? और इसको हम आउटग्रुप कहेंगे। क्या कहेंगे? फर्स्ट किया हमने 3 आपकी क्लास में बंदों का एनालिसिस करना है। चौथा बंदा किसी और डिपार्टमेंट से ले, उसका आपके साथ कंपैरिजन करेंगे, तो डेफिनेटली उसके कहते हैं ग्रेड है, आपकी वो एक ग्रेड में आएंगे, और वो इसको तो बिल्कुल ही ज्यादा आता है, उसको कहते हैं आउटग्रुप। तो क्या कहते हैं? आउटग्रुप पर नॉर्मली ऐड करते हैं अंडरस्टैंड का इंटरनल कैंडिडेट को कितने वो अच्छे हैं, उससे ज्यादा फायदा हो जाता है कि आपके जो इंटरनल कैंडिडेट्स हैं, और आपने जो बायोलॉजी का नॉलेज पढ़ा हुआ है, उससे ज्यादा अच्छा होगा एज कंपेयर टू सोशल साइंसेज या बायोलॉजी या और किसी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स होंगे। ठीक हो गया? अब हमने अल्बर्ट को ऐड कर दिया, ये चौथा कजन आ गया थोड़ा। ठीक है?
जब एल्बर्ट को ऐड किया तो हमारा कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू सही होगा इसमें? ये वाला या किस वाला? लेफ्ट वाला। यू आर, यू गाइस आर वेरी इंटेलिजेंट। कि आपका इट मीन आप गुलाम नहीं है, आपकी एक आजाद सोच है। ठीक है, आपने कहा कि ये सही हो सकता है। इट मीन्स दैट यू आर वेरी गुड। आपको आजाद पैदा करना है। क्या करना है? जब आपकी माओ ने आपको आजाद पैदा किया है तो आप आजाद हैं। ठीक है। अच्छा अच्छा, अब इसको पढ़ेंगे कि द वन ऑन द राइट रिक्वायर्ड कैट लाइक फीचर इवॉल्व ट्वाइस इंडिपेंडेंटली। लेकिन जो पहले में एक ही बार इवॉल्व हुए हैं। ठीक है। अब hence the cladogram on the left offers the simplest route, इसको हम कहेंगे parsimonious। तो power of cladocysts क्या है कि cladocyst test all possible hypotheses, it can lead to surprising conclusion of molecular tree के बेस के ऊपर आप बहुत अच्छी रिसर्च की कंक्लूजन के ऊपर पहुंच सकते हैं। ठीक है। अब आपने भी ऐसे करना है कि आपने अपने की को पता करके ट्री बनाना है और उस ट्री को फिर आपने क्लासिफाई करना है और क्लासिफिकेशन में आपको समझ आएगी कि आपने कैसे ट्री के फंक्शन को स्टडी करना है। तो आपने फायदा लो भी करना है। आपने 3-4 प्रॉब्लम ले लिया। पहला अभी आपको एग्जाम देना है तो देखूंगा जिसके अंदर उसे मेगा से कैसे अलाइनमेंट करनी है, ट्री बनाना है, उसको क्लासिफाई कैसे करना है। ठीक है इंशाल्लाह। वो हो गई है। अटेंडेंस को अच्छा रजिस्टर नहीं है आपके पास है? ऐसे ही देते हैं दिल्ली। वो आप कहें ना कोई नहीं मिली अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको इसके एक सॉफ्ट कॉपी भी के अंदर भी